हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि है चैप्टर 7, क्लास 11th एनसीईआरटी का। सो गाइस, हमने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में क्लास 11th के 6 चैप्टर्स पूरे कर लिए, और हम जब ट्राई करेंगे कि हम और ज्यादा पेस से बाकी चैप्टर्स भी कवर कर ले, सो दैट हम इन डेप्थ और बुक्स भी कवर कर सके। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साथ साथ में सारे वीडियोस पढ़ते जाना, आप रिवीजन करते रहना इन सारे चैप्टर्स का। थोड़े टाइम में मैं आपको टेस्ट देने भी शुरू कर दूंगी, ठीक है? तो गाइस, इससे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, एक चीज आपको जरूर बोलूंगी कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको अगर समझ में आए वीडियो या ना आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए जरूर, सो दैट मैं इम्प्रोवाइज कर सकूं आपके लिए वीडियोस आपके अकॉर्डिंग। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ये चैप्टर्स, तो लाइक करना ना भूलिए इन वीडियोस को, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो जिस तरीके से गाइस लास्ट चैप्टर में हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम सारे पढ़े थे, उसी तरीके से इस चैप्टर में हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम एनिमल टिश्यूज पढ़े इन जनरल, हमने पहले भी टिश्यूज की डेफिनेशन देखी है, एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप मेरे से टिश्यू की डेफिनेशन पूछेंगे, तो मैं आपको बोलूंगी कि एक तो यह है कि बॉडी हमारी किस चीज की बनी है। बॉडी हमारी बनी है बिलियंस ऑफ सेल्स से, और ये सेल परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस, राइट? एम आई करेक्ट? तो अब होता क्या है कि जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि यही जो सिमिलर सेल्स हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? और ये ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। तो बेसिकली ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, या मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, है ना, along with intercellular substances। तो बेसिकली इनके बीच में कुछ और सब्सटेंसेस भी ऐसे हो सकते हैं जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो हेल्प कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में, है ना? एंड these ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है? तो बेसिकली अब ये टिश्यूज ही जो है ना, अगर ऑर्गेनाइज्ड है एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में, तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं एक ऑर्गन। क्या मतलब है? अगर ये टिश्यूज या ग्रुप ऑफ टिश्यूज, है ना, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में प्रेजेंट हैं या ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ये बना देते हैं ऑर्गन। जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स हो गए। और वैसे ही अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। वो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? तो ये सारे सिस्टम्स बन गए जिसमें दो या उससे ज्यादा ऑर्गन्स साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें, तो जो एनिमल टिश्यूज का स्ट्रक्चर होता है, जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है टिश्यूज में, वो वेरी करता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बेसिस दैट, है ना, 4 डिफरेंट टाइप्स में टिश्यूज को हमने क्लासिफाई करा है। अब ये 4 डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? पहला तो है
एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मसल या मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है न्यूरल टिश्यू। तो गाइस अब एक चीज याद रखिए कि जो हम टिश्यूज के अलग अलग बात करें, इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग अलग है। बेसिकली इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो हम कवर करेंगे एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम के बारे में। अब देखते हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यूज एग्जैक्टली हैं क्या। ठीक है, अब जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, वो बेसिकली जो है उनको आप एपिथेलिया प्लूरल में बोल सकते हैं, एपिथेलियम बोल सकते हैं अगर आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो। एक तो ये फ्री सरफेस होता है इनका। ठीक है, तो मतलब कि इनके जो दो साइड्स हैं, एक साइड तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको फेस करता है, और दूसरा साइड आप बाहर का इन्वायरमेंट, मतलब कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको फेस करता है। तो इसका ये मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो हमारा आउटर मोस्ट जो लेयर है बॉडी की, जो स्किन की लेयर है, वो बनाते हैं, है ना। तो वो बेसिकली बाहर का इन्वायरमेंट एक साइड और दूसरा साइड बॉडी फ्लूइड। अब मान लीजिए कि वो अंदर प्रेजेंट है अगर, तो भी वो एक तरीके से कोई ऑर्गन, कुछ किसी ऑर्गन में होंगे, है ना। तो उस केस में भी जो उसका बाहर का एरिया है वो ऑर्गन के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको फेस कर रहा है, और अंदर का जो एरिया है वो अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड है उसको फेस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये कवरिंग या लाइनिंग बना रहे हैं कुछ पार्ट ऑफ बॉडी के। ठीक है, ये कवरिंग या लाइनिंग बना रहे हैं। सेल्स जो हैं इनके वो होते हैं एक तो कॉम्पैक्टली पैक्ड, और थोड़ा सा इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स भी होता है, मतलब बेसिकली सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, सिंपल, तो बेसिकली सिंपल एपिथेलियम होता है, और कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का बना होता है। ठीक है, और बॉडी कैविटीज, डक्ट्स, ट्यूब्स जैसी चीज को लाइन कर रहा है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो दो या दो से ज्यादा लेयर का बना होता है, और प्रोटेक्टिव फंक्शन, जैसे कि स्किन जो है हमारी, है ना, तो उसका होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन जैसे कि स्किन, तो वो होता है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम सिंपल एपिथेलियम की। ठीक, तो पहले तो हमने बोल ही दिया कि सिंगल लेयर का बना होता है सिंपल एपिथेलियम, और जैसे कि हमारे डक्ट्स हैं, डिफरेंट ट्यूब्स हैं या बॉडी कैविटीज हैं, तो उनका बेसिकली लाइनिंग जो है वो है होती है सिंपल एपिथेलियम की। अब अगर आप स्ट्रक्चर उनका कैसे अलग अलग है उस पे डिवाइड करेंगे सिंपल एपिथेलियम को, तो तीन तरीके के सिंपल एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के? तीन तरीके के। पहला होता है स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, और तीसरा होता है कॉलमनार सिंपल एपिथेलियम। अगेन नाम में आपको शेप पता चल रहा है इनके। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो बना होता है सिंगल थिन लेयर से। वो किस चीज से बना होता है? सिंगल थिन लेयर। और कैसे? फ्लैटेंड सेल, फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर दिख रही है, ये जो ये एक लेयर बना रही है, यही है स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक है, इररेगुलर बाउंड्रीज होते हैं, तो देख रहे हैं आपकी इररेगुलर शेप है बेसिकली इसका, है ना। कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स के वॉल और लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं उसके वॉल पे ये पाए जाते हैं। ठीक है,
अब फंक्शन क्या है, अब एयर सैक्स जैसे क्या होता है या ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है कि इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट? तो फंक्शन क्या है इसका? डिफ्यूजन, फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, है ना? तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं एयर सैक्स और ब्लड वेसल्स के वॉल में, है ना? और यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बेसिकली है क्या? ये है फ्लैटेंड सेल, ठीक है? तो ये तो हो गया स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम। दूसरा जो है वो है क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, जैसा कि नाम ही है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है क्यूबॉइडल। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि क्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारा। तो ये क्यूबॉइडल है। कहाँ पे पाए जाते हैं? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। तो एक तो किडनी में जो आपका नेफ्रॉन है वहां पर, और ग्लैंड्स के डक्ट, ठीक है? अब आप ऐसी जगह देखिए पाए जा रहे हैं कि ये अब्जॉर्प्शन सिक्रीशन वाला काम करते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, है ना? अब इन्हीं में क्या होता है ना कि जो एपिथेलियम, पीसीटी हम बोलते हैं, जब आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे बहुत सारे ट्यूब्यूल होते हैं। तो उसमें जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, उसमें ये जो एपिथेलियम पाया जाता है उसमें माइक्रोविलाइज भी होती हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेसिकली ये क्या है? क्यूब लाइक सेल है ना? तो क्यूब लाइक सेल बना रहा है। अब थर्ड जो है वो है कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलम के जैसे सेल्स, मतलब पतले और लंबे, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। अगेन सिंगल लेयर होगा, है ना, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है। तो सिंगल लेयर है किस चीज की? टॉल और स्लेंडर सेल्स की। किस चीज की सिंगल लेयर है? टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। अब इनके केस में क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो होता है वो लोकेटेड होता है बेस पे, है ना? और फ्री सरफेस में अगेन माइक्रोविलाई हो सकते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में। तो अगेन सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करेंगे, है ना? तो सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? कॉलमनार एपिथेलियम दिख रहा है। बेसिकली सेल्स कैसे हैं? टॉल सेल्स हैं, है ना? तो टॉल और स्लेंडर सेल्स हैं ये, ठीक है? अब अगर इसमें कुछ वेरिएशंस भी अब सेल्स के होते हैं, अभी तक आपने 3 तरीके के सेल्स तो पढ़ लिए। अब अगर ये जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स हैं, इनमें मूव करने वाले ऑर्गन्स जैसे कि सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है, इनके फ्री सरफेस पे, तो उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ऑब्वियसली क्योंकि सिलिया या फ्लैजेला अगर कहीं पे किसी भी ऑर्गन में या किसी भी टिश्यू में होता है तो फंक्शन होता है तो मूवमेंट का, और या तो होता है किसी या तो खुद का मूवमेंट, और या तो दूसरे किसी सामने जो पार्टिकल्स हैं या जो भी चीजें हैं उस एनवायरमेंट उसको मूव करवाना, है ना? तो यहाँ पे फंक्शन क्या है सिलिएटेड एपिथेलियम का? फंक्शन है टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस, है ना? क्या है फंक्शन? टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। मतलब पार्टिकल या म्यूकस का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट इनका फंक्शन है, ठीक है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होते हैं एक तो हॉलो ऑर्गन्स में, इनर सरफेसेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है? तो हॉलो ऑर्गन्स के जो अंदर का आपका सरफेस है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया या फिर ब्रोंक्यूल्स हो गए, है ना? तो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बेसिकली है सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना? ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है सिलिया, है ना? और ये बेसिकली सेम स्टॉल सेल्स होते हैं, क्यूपॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनार भी हो सकते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा और भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जैसे कुछ सेल्स, कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं सिक्रीशन में, जो सिर्फ सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऐसे सेल्स को बोलते हैं
ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली ग्लैंड्स के जैसे सिक्रीशन कर रहे हैं ये बॉडी में। ठीक है, अब जो आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो यूनिसेल्यूलर है और या तो मल्टी सेल्यूलर है। मतलब या तो आइसोलेटेड सेल्स हैं, सिंगल सेल्स हैं ग्लैंड्यूलर सेल्स, या तो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? यूनिसेल्यूलर मतलब आइसोलेटेड सेल्स पाए जाते हैं आपका, जैसे गॉबलेट सेल्स है एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स है। अब अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर सेल्स का डायग्राम। ठीक है, तो ये जो आप ये सिंगल सिंगल सेल्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। यही है आपका बेसिकली यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं सारे, है ना, ये लेकिन एक ही ग्लैंड है ना, इसमें मल्टीपल सेल्स हैं। यहाँ पर हर सेल में एक ग्लैंड हो सकती है। ये जो है आपका, ये है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, अब क्या इन जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इनसे क्या सिक्रीट होगा, उसके बेसिस पे दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा या ईयर वैक्स या मिल्क या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऐसी चीजें। ठीक है, ऐसी चीजें बेसिकली ये सिक्रीट करते हैं जिनको रिलीज करने के लिए, जिनको पास करने के लिए डक्ट्स या ट्यूब्स की जरूरत होती है। तो ये हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो में डक्ट्स या ट्यूब्स की जरूरत होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडो में डक्ट्स या ट्यूब्स की जरूरत नहीं होती है। ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स जो डायरेक्टली हमारे बॉडी के फ्लूइड में सिक्रीट होता है। ठीक है, तो एंडो हॉर्मोन्स, नो डक्ट्स और ग्लैंड्स, एक्सो डक्ट्स और ट्यूब्स प्रेजेंट, एंड सेक्रीट क्या करते हैं? म्यूकस, सलाइवा, मिल्क, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल एपिथेलियम और उसके वेरिएशन। अब देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है। जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो बनता है मल्टीपल, मतलब कि मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स से, और इसीलिए सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत लिमिटेड रोल है, क्योंकि जितनी ज्यादा लेयर होगी ना उतना तो फिर पास करना, कुछ भी सिक्रीट करना या ऑब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। मेन फंक्शन क्या होता है इनका फिर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। क्या कवर करते हैं ये? एक तो कवर करते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands और pancreatic ducts। तो बहुत सारी चीज कवर करते हैं, जैसे कि ड्राई surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic ducts की लाइनिंग। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मल्टीपल लेयर सेल्स के, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब ये लेयर ही एक मोटी हो गई तो क्या दिक्कत होगी यहाँ पर, कि ये बेसिकली अब किसी तरीके का सिक्रीशन अगर हो रहा है वो इधर से एक एक साइड से दूसरे साइड पहुंचाना मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए लिखा है कि सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में इनका कोई खास रोल नहीं है ना। तो अब ये बेसिकली है क्या? ये है मल्टी लेयर्ड सेल्स। ये क्या है? मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके सारे सेल्स हैं ये किससे जुड़े होते हैं, है ना। ये तो किसी तरीके से आपस में जुड़े होंगे, है ना। तो ये जुड़े होते हैं कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल से। ठीक है, और जितने भी आपके एनिमल टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल
लिंक्स हम इनको बोलते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स होते हैं। ठीक है, कोई भी टिश्यूज या सेल्स के बीच में। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 तरीके के जंक्शंस एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ठीक है, टाइट, एडहियरिंग और गैप जंक्शन। क्या है 3 तरीके के जंक्शंस? टाइट, एडहियरिंग और गैप। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। टाइट जंक्शंस क्या करते हैं कि सब्सटेंस इधर से उधर लीक करे उससे बचाते हैं, उससे रोकते हैं। ठीक है, एडहियरिंग जंक्शन जो है वो सीमेंटिंग परफॉर्म करते हैं सो दैट नेबरिंग सेल्स साथ में रहें, अलग अलग ना हो जाए, है ना। तो सीमेंटिंग बेसिकली परफॉर्म करते हैं टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और गैप जंक्शन जो है वो सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो साइटोप्लाज्म जो सेल का होता है, जॉइनिंग सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं सो दैट इसके वजह से क्या होता है? रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कभी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी। तो बेसिकली ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं एडजॉइनिंग सेल्स को। ठीक है, तो ये तो गाइस हमने पूरा पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, एपिथेलियल सेल्स का बेसिक और स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर गाइज आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, उस नंबर पे भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बट गाइज आपको ये समझ में आए या ना आए, आप दोनों ही केसेस में मुझे कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं सो दैट मैं मुझे हेल्प मिल सके आपके अकॉर्डिंग ये सारे वीडियोस बेटर तरीके से, ये सारे टॉपिक्स बेटर तरीके से समझाने में। ठीक है, थैंक्स गाइस, बाय बाय।